हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है, झिलमिल सा घर। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं। आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट ज़मीं पे गिरते हैं। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। साहब जी, कैसा किया मैंने? शाबाश, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने। यकीन करो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो चाहती थी कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा देती। आपने मेरा नाम सितारा रखा है ना, बस तुम्हें सितारा बनना चाहती हूँ, चमकता हुआ सितारा। अगर अल्लाह हमारे दिल में रहम ना डालता और हम उसे किसी दारुल अमान में भेज देते या पुलिस के हवाले कर देते या फिर किसी कोठे पे भेज देते तो क्या होता? कोठे पे नहीं बेचा तो कहीं और बेच दिया, दाम खड़े कर लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों? मैंने कोई लंगर खाना खोला हुआ है यहाँ पर? हाँ, बहुत अरसा पाल लिया मैंने तुम्हें जमाल। जाओ, दफा हो जाओ। मैं उनके डकैती के जुर्म को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो कैसे माफ कर दूं? सब जब मिलने भी तो आए हैं मुझसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्यों मिलने आए हैं तुम्हें। मेरी बात सुनो सितारा, तुम उनके साथ नहीं जाओगी। मेरा जीना मरना अभी से घर में। साहब जी तो सितारा के माँ बाप के पास गए नहीं। क्या मतलब? सुरैया ने, मेरा मतलब है सितारा ने उनको रास्ते ही में रोक लिया और अल्लाह जाने क्या समझाया, एक लफ्ज नहीं बोला उसके माँ बाप को, उल्टे ही कदमों लौट गए। शुक्र है खतरा टला। भाजी, आप शुक्र अदा कर रही हैं, ये नहीं सोच रही कि आपके इतना समझाने पे तो साहब जी ने गुस्सा कम नहीं किया और सितारा के एक दफा मनाने पे मान गए। मैंने सितारा के नाम का एक चेक बनाया, उस पर तुम साइन कर देना। सितारा के नाम का चेक? जी सब आपने मूव्स याद कर लिए सारी? ओके ग्रेट, चलें। जस्ट गोइंग फॉर टेक। सलीम सब रेडी है बैकग्राउंड पे, लाइट्स वगैरह? अच्छा, फ्रेम के हवाले से बस दोनों का कॉम्पैक्ट रखो, ठीक है जी? रेडी, म्यूजिक। क्यों सर, ये सही तो है सर। क्या हुआ अगर मैंने कुछ गलत किया है तो रीटेक कर लेते हैं? नहीं होगी रीटेक, तुम ठीक ही नहीं कर रहे। ये क्या छुछोरपन था? तुम हीरो हो फिल्म के, क्यों चिपक रहे हो इसके साथ इतना? सर वो मुझे कोरियोग्राफर ने कहा था ये सब कुछ करने को, और वैसे भी एक रोमांटिक सॉन्ग है सलीम साहब। ऐसे पिक्चराइज नहीं करवाते रोमांटिक सॉन्ग्स, छुछोरापन था ये। लेकिन सर ये तो हमारे सीन की डिमांड थी। तुम मुझे बताओगे कि सीन किस तरह पिक्चराइज होगा? अब तुम अपनी हद में रहना, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग करने आए हो यहां पर, अपने अंदर के शौक पूरे करने के लिए नहीं। आज शूटिंग नहीं होगी, बैकअप करें। सर सलीम साहब मैंने क्या किया है? सर
सर अपना गुस्सा ठंडा करें, मैं गाना दोबारा एक कोरियोग्राफ करवा दूंगा। आज शूट नहीं होगी, मेरा मूड नहीं है। सर इस तरह तो आपने कभी भी शूटिंग कैंसिल नहीं करवाई, लोग क्या सोचेंगे सर? मुझे परवाह नहीं है लोगों की। कहा ना मेरा मूड नहीं है, मैं शूट नहीं करूंगा। सर अच्छा खासा गाना शूट हो रहा था, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर अचानक आपका दिमाग घूम गया। डायरेक्टर तुम हो या मैं हूं? तुम मुझे बताओगे कि कौन सा सीन ठीक शूट हो रहा है और कौन सा नहीं? सर वो तो मैं बस एक बात कह रहा था सर। चुप हो जाओ बस, जाओ यहां से। और जरा अपने लफ्जों में जमाल को समझा देना, औकात में रहे अपनी वो। ज्यादा वहीद मुराद बनने की कोशिश ना करे। मुझे आगे जाके ये वाले सीन सेंसर नहीं करवाने। सर सेंसर की पॉलिसी को मैं भी समझता हूं। हमारी फिल्म फैमिली फिल्म है सर, सोशल फिल्म। कोई ऐसी चीज अब तक शूट नहीं हुई है जो सेंसर की पाबंदी में आए। फिर वही बात, तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक है और क्या नहीं? पैसा तुम्हारा लगा या मेरा? आई एम सॉरी सर। जाए यहां से। सॉरी सर। आज तो मेरे पैर ही दुख गए। अगर आप कहें तो आपकी तेल के साथ थोड़ी सी मसाज कर दूं, थकावट उतर जाएगी। अबे नहीं। कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही यही है, कर देता हूँ। अबे निगोड़े निकल भी यार। नहीं रहने दे, रहने दे। कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चल कर दे थोड़ी सी। उफ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फरहाद सर को आखिर हो क्या गया। सब इंडस्ट्री में जानते कि वो गुस्से के तेज हैं, सेट पे सब उनकी डांट डपट के आदी हो चुके हैं, लेकिन कोई वजह भी तो हो। और अगर मैंने कोई चीज गलत की हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो मुझे कहा गया मैंने उसी तरीके से पिक्चराइज करवाया, तब वो मुझ पे क्यों गर्म हो गए? जमाल बाबू मैं वहीं पे था सेट पर, मैं आप दोनों का सीन भी देख रहा था और फरहाद साहब के बदलते हुए चेहरे के तासुरात भी। मैं जानता हूं क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जमाल बाबू आपके साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जमाल बाबू ने आपकी कमर पे हाथ रखा तो फरहाद सर का चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया, और जब यही हाथ कमर से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आया, फिर तो फरहाद सर का चेहरा देखने वाला था पीला से सुर्ख हो गया। और जब जमाल बाबू ने आपके चेहरे को अपने चेहरे के और करीब किया, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, फरहाद सर का चेहरा तो देखने वाला था, वो तो ऐसे फट गए जैसे आतिशफशां। तो ऐसा क्या गजब कर दिया मैंने? अरे गाने के बोल ही कुछ ऐसे थे, फिर सिचुएशन भी, और मुझे कोरियोग्राफर ने कहा था। जमाल बाबू माफ कीजिएगा, कोरियोग्राफर को ये तो नहीं पता होगा ना कि फरहाद सर कैसा महसूस करेंगे। ये तो मैं ही जानता हूं ना उन्हें कैसे लगा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने आपको अपनी बेटी की तरह पाला है। सारी दुनिया जानती है कि आप फरहाद सर और जन्ना बीबी की ले पालक बेटी हो। तो वो आपको फिल्मों में तो ले आए, मगर दिल से अभी तक उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। वो भी ना आपको अपनी बच्ची की तरह समझते हैं। क्या बकवास कर रहे हो पप्पू? मेरा मतलब ये है कि उनकी नजर में तो आप उनकी बेटी की तरह ना, तो उनके दिल में वही जज्बात होंगे जो एक बाप के बेटी के लिए होते हैं।
और जब एक बेटी के कोई गैर करीब आए तो आप सोचिए एक बाप के क्या जज्बात होंगे। जो तेरे मुंह में आ रहा है बोली जा रहा है बोली जा रहा है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और ना ही वो मेरे बाप हैं। लेकिन पाला तो उन्होंने ही है ना आपको। हाँ तो पालने से क्या होता है कि वो मेरे बाप हो गए? आज तो ये बात करती, दोबारा की ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। दिमाग खराब करी जा रहा है मेरा। छोड़ो। हाय अल्लाह, इसको क्या हुआ? तुझे क्या लगता है क्या हुआ? आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। आओ नसीम, बैठो। चाय तो पियोगी ना? फरीदा, 2 चाय लेकर आओ। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? आप तो जानते हैं कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं और मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूं। जब मैं फरहाद सेठी की फिल्म में साइन नहीं थी तब भी मैं आपसे प्यार करती थी। आज जबकि मैं फिल्म से निकाल दी गई हूं, आज भी मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। हाँ, लेकिन नसीम, तुम्हें फरहाद की फिल्म इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम तो जानती हो सेट पर काम के दौरान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, सर्दी गर्मी हो जाती है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि तुम फिल्म छोड़ के चली जाओ। मैंने फिल्म नहीं छोड़ी, आप तक गलत इत्तला पहुंची है। फरहाद सेठी ने मुझे खड़े खड़े सेट से निकाल दिया। मुझे लगता है कि फरहाद सेठी ने बहाना बनाया है। आप भी तो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, फिल्मों की टॉप हीरोइन रह चुकी हैं आप तो जानती हैं कि छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं, मेकअप की बात, कॉस्ट्यूम्स का प्रॉब्लम, और ये भी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स फिल्म हीरोइन के नखरे उठाना अपना फर्ज समझते हैं। मैं आपको कह रही हूं ना कि फरहाद सेठी को कोई ना कोई बहाना चाहिए था और बस। लेकिन नसीम, उससे तो तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी, कोई दुश्मनी थोड़ी थी जो वो बहाना बना के तुम्हें फिल्म से निकाल देता। उसको आपके घर की नौकरानी को फिल्म में हीरोइन साइन करना था। नहीं नसीम, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम खामोखा में बदगुमानी कर रही हो और गलती भी तुम्हारी है। तुमने भी तो इधर उधर फिल्में पकड़ना शुरू कर दी। फरहाद को तुम्हारी इसी बात पर गुस्सा था। कैसे ना पकड़ती मैं बाहर की फिल्में, और क्यों ना पकड़ती मैं बाहर की फिल्में। मुझे भी तो अपना कैरियर महफूज करना था, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। और आपको पता है, सेट पर यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि फरहाद सेठी अपनी आगे आने वाली दोनों फिल्मों में आपके घर की नौकरानी को हीरोइन साइन कर रहा है। मैं ढूंढती हूँ कोई रिश्ता उसके लिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं दिन रात उसके टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें उसकी शादी की सूची है। क्या चाहती हो तुम? मेरी फिल्म एक डब्बे में बंद होकर रह जाए? और तुम्हें उसकी शादी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? दो फिल्में सितारा के साथ? मैं क्या करती, मुझे बताएं ना, मैं क्या करती अपने कैरियर के साथ। मुझे भी तो अपनी रोजी रोटी कमानी थी, काम करना था। मैं कितनी एक्साइटेड थी फिल्म के लिए, मैंने कितनी मेहनत की, सारी डेट्स मैंने आगे पीछे की। मुझे तो फरहाद सेठी ने खड़े खड़े सेट से निकाल दिया। मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। मुझे तो आपसे भी गिला है कि आपने मेरे लिए एक दफा अपनी आवाज नहीं उठाई। मैं तो आपसे आज बस गिला करने आई थी।
कि कुछ और ना सही, आपको तो फरहाद सेठी से बात करनी चाहिए थी कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बहुत ज्यादती है ये मेरे साथ। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं, आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट जमी पे गिरते हैं। हैरत से भरा ये ख्वाब नगर, एक धोखा है झिलमिल सा घर। मोहब्बत हर दौर में जीतती आ रही है। ये किसी मजहब को नहीं जानती, ये किसी कानून को नहीं मानती। वेरी गुड सितारा, तुम बहुत अच्छी तरह से सीखे। चाय हो जाए का जादू चढ़ता है, जज्बात के भाव। मैंने फिल्म नहीं छोड़ी, आप तक गलत इत्ला पहुंची। उस पे नजर रखना तो दूर की बात है। अगर मैंने उस कमीने को सांप पे डोरे डालते देख लिया ना, उसकी सारी डोरियां कतर के रख दूंगी मैं। सेट पर यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि फरहाद सेठी अपनी आगे आने वाली दोनों फिल्मों में आपके घर की नौकरानी को हीरोइन साइन कर रहा है। ये तो उनका एतमाद है ना बाजी, और मैं उनका एतमाद कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर उन्हें लगता कि मैं 2 कौड़ी की भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, तो यूँ सबके सामने मेरी तारीफ ना करते। अब जब उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे भी इसकी लाज रखनी चाहिए ना। सुबह होने वाली है, अभी भी आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह जाते। तुम रात भर इसलिए जागती रही हो ये देखने के लिए कि मैं कितने बजे आऊंगा। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सो जाया करो। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से बेखबर होके गफलत की नींद सोती रह जाऊं? तुम्हें मेरी खबर रखने के लिए रात भर चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हो कि आजकल मैं दिन रात अपनी फिल्म में मेहनत कर रहा हूं। अब तुम इस तरह मेरे बारे में परेशान रहोगी तो मुझे भी तुम्हारी परेशानी होगी। कैसे कंसंट्रेट करूंगा फिल्म पे? होनी भी चाहिए, आखिर तुम मेरे शौहर और मैं तुम्हारी बीवी हूं। अपनी फिक्र से मैं तुम्हें आजाद नहीं रख सकती। बस आजकल तुमने मेरी कोई ना कोई बात पकड़नी होती है। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, इसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? क्या चाहती हो तुम? मैं कोई बैंक की नौकरी करूं, 5 बजे घर आके तुम्हारे कदमों में बैठ जाया करूं? अब ऐसा तो नहीं हो सकता। पता है मैं एक फिल्म का डायरेक्टर हूं। तुम्हें पता है इस काम में वक्त की पाबंदी करना मुश्किल है। कई साल हो गए हमारी शादी को, और तुम्हारी ये छठी फिल्म है। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह खुद से बेगाना होते भी नहीं देखा। अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। सितारा को भी तुमने पागल बना के रख दिया। 24 घंटों में से 20 घंटे वो बाहर गुजारती है। हाँ तो क्यों ना गुजारे? आखिर मेरी फिल्म की हीरोइन है, मेहनत करनी है, उसके कंधों पे इतना बड़ा बोझ है।
तुम्हारे घर के कामों के लिए उसको मैं फारिग तो नहीं छोड़ सकता ना। वैसे भी फिल्मी दुनिया में लाने की जिद तुम्हारी थी। हाँ बिल्कुल, उसे वहां भेजने का फैसला मेरा ही था और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और उस गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब उसके माँ बाप उसकी बोटियां नोचने के लिए उसके पीछे आ गए। इससे तो अच्छा था कि मैं 4 बोल पढ़वाकर किसी अच्छे लड़के के साथ उसको रुखसत कर देती। लेकिन खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारी फिल्म कंप्लीट हो जाए तो मेरी जान छूटे। मैं ढूंढती हूं कोई रिश्ता उसके लिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। घर में काम करने वाली मुलाजमा के लिए तो ढंग का रिश्ता मिल भी जाता है, लेकिन जो लड़की फिल्मों में काम करती है, चाहे उसने एक फिल्म ही क्यों ना की हो, उसके लिए किसी शरीफ आदमी को राजी करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, ये काम करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। कैसी बातें कर रही हो तुम चन्ना? मैं यहां दिन रात अपनी फिल्म को मुकम्मल करने में मेहनत कर रहा हूं। मुझे इस बात की परेशानी है कि सितारा को लेना मेरे लिए मजाक की वजह ना बन जाए। मैं दिन रात उसके टैलेंट को उभारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें उसकी शादी की सूची है। क्या चाहती हो तुम? मेरी फिल्म एक डब्बे में बंद होकर रह जाए? मैंने कहा ना, जब तक कि तुम्हारी फिल्म मुकम्मल नहीं हो जाती मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। हालांकि इसमें उसी का नुकसान है। अगर तुम्हारी फिल्म आ गई तो उसको रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती फरहाद। खुदा के लिए चन्ना, क्या हो गया तुम्हें? ये अचानक उसकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? और तुम्हें उसकी शादी से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे क्या तकलीफ हो रही है? हमारा सारा पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है। मेरी दिन रात की मेहनत उसके टैलेंट को उभारने में लग रही है, उसको अदाकारा बनाने में, और तुम उसको हांडी चूल्हे पे लगाना चाहती हो। बना दिया ना, तुम्हारी फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। और क्या चाहते हो तुम? कि सितारा सारी जिंदगी तुम्हारी फिल्मों में काम करती रहे, अपना घर ना बसाए? उसका शौहर हो, उसके बच्चे हो, उसका अपना घर बार हो। तुम कहती तो हो तुम्हें मेरा ख्याल है, लेकिन तुम्हें मेरा जरा ख्याल नहीं है। इस बात का एहसास नहीं है कि मैं सारा दिन मेहनत करके आ रहा हूं, थका हुआ हूं, मुझे इस वक्त सुकून चाहिए। घर आते ही मेरे पीछे लग जाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं भी इस फिल्म में वापस आ जाऊं। वो जो लड़की है ना सितारा, बस उसको चलता करो कि सितारा उस प्रोजेक्ट में से कट हो जाए और उसकी जगह फरहाद सेठी मुझे साइन कर ले। शुक्र है तुम्हारा गुस्सा तो कम हुआ। मुझे जैसे ही पैगाम मिला मैं भागा भागा चला आया, वरना तुम्हारे मिजाज का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए और तुम मुझे घर में ही ना घुसने दो। मिजाज तो मेरा वैसा ही है और शिकायत भी। वैसे भी तुमने मेरी कौन सी बात मानी है जो मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं? मेरी जान, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम एक अदाकारा हो और समझ सकती हो कि एक अदाकार को अपना करियर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, मान लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही कि तुम फरहाद सेठी की फिल्म छोड़ो। मैं जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी। ऊपर से तुम मुझे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तुम मुझे बहुत चाहती हो। मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती।
कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे क्या, मैं तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। मैं सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हूँ। और मैं ही क्या, सब लोग अपने आप से ही तो प्यार करते हैं, लेकिन एतराफ कोई कोई करता है। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ठीक है, फिर अपनी जात से मोहब्बत करने में मेरा नाम भी लिखवा लो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे और तुम्हारी जात से ही मोहब्बत है। अच्छा, तो साबित करो। तुमने अभी तो मुझसे कहा है कि तुम मुझे फरहाद सेठी की फिल्म में काम करने से नहीं रोकोगी। इस बात को एक तरफ रखो। अगर मैं तुम्हें एक और बात कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? अब ये नहीं कहना कि जान दे दो, क्योंकि अगर मैंने जान दे दी फिर मैं मर जाऊंगा और तुम्हें चाहने वाला कोई और नहीं बचेगा। जमाल, तुम इसकी फिक्र मत करो। अगर तुम मर भी गए ना तो मेरे चाहने वाले बहुत हैं। मुझे तुम्हारी जान से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा एक काम कर दो। कैसा काम? तुम फरहाद सेठी की फिल्म करते रहो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं भी इस फिल्म में वापस आ जाऊं। वो जो लड़की है ना सितारा, बस उसको चलता करो कि सितारा उस प्रोजेक्ट में से कट हो जाए और उसकी जगह फरहाद सेठी मुझे साइन कर ले। इससे बेहतर तो तुम मेरी जान मांग लो। मेरी जान, ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और फरहाद सेठी पहले ही तुम्हारा किया हुआ काम सितारा से करवाने के चक्कर में बहुत नुकसान उठा चुका है। फिल्म का 40% काम हो चुका है, दिन रात शूटिंग जारी है। फरहाद सेठी अब मर जाएगा, लेकिन सितारा को काट के किसी और अदाकारा से काम करवाने का सोच भी नहीं सकता है। मेरी जान नसीम दिलरुबा, मेरी बात को समझो, ये अब नामुमकिन है। ठीक है, इस हकीकत को मैं तस्लीम करती हूं कि ये नामुमकिन है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना जमाल कि फरहाद को अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी दूसरी फिल्म के लिए वो नाक रगड़ता हुआ मेरे पास आए और अपनी फिल्म में सितारा को ना साइन करे। ऐसा ना हो कि वो अपनी अगली फिल्म में भी सितारा के बारे में सोचे। ऐसा ही होगा, क्योंकि फरहाद सेठी पहले ही सितारा से काफी मुतासिर लग रहा है। मेरे ख्याल में अगली 2-4 फिल्मों में वो उसे ही साइन करेगा। बस यही तो मैं नहीं चाहती, इसीलिए तो मैं ये काम तुम्हें सौंप रही हूं। मुतासिर तो वो मेरे काम से भी था, मेरे काम की भी वो बहुत तारीफ करता था, गुण तो वो मेरे नाम के भी गाता था, हर वक्त मेरे आगे पीछे हर काम की तारीफ करता था, लेकिन मुझसे नजरें चुराने में उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की 2-3 मिनट या 1-2 दिन या हो सकता है कुछ ही दिनों में उसके दिल से उतर जाए। और वैसे भी फरहाद सेठी जज्बाती आदमी है, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाता है। आज वो उसके साथ है और हो सकता है कि कल वो उसके साथ ना हो, और ये काम तुमने करना है जमाल। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है तो क्या हुआ? तुम तो मोहब्बत के बहुत दावे करते हो ना मुझसे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो डालो अपनी जान मुश्किल में। तुम नहीं जानते जमाल, मैं कितना पछता रही हूं
उस दिन तो मैं गुस्से में आ गई थी। मुझे फरहाद सेठी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत दुख है मुझे उस बात का। अब मेरे पास ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन उन फिल्मों में मेरा किरदार महज एक शो पीस का है। मुझे फरहाद सेठी की फिल्मों से जिंदगी मिलती है। मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा जमाल। मैं क्या करूंगी? तुम किसी तरह से सितारा को उस फिल्म से, फरहाद सेठी की फिल्मों से कट करवा दो। किसी तरह उसको किसी तरह साइड पर कर दो। मैं जानती हूं जमाल कि तुम ऐसा कर सकते हो। अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं, हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। मैं आप में मेरे माँ बाप गरीब है, मजबूर है। साहब जी अब तो बूढ़े भी हो चुके। उन्हें कुछ मत कहिएगा। साहब जी, गरीब की सबसे बड़ी जरूरत रोटी और पैसा होती है, जिसके लिए वो मुझे कल भी छोड़ गए थे और आज भी छोड़ जाएंगे। तुम काम कर रही हो और तुम्हें अपने काम का मुआवजा तो मिलेगा। साहब जी, हाँ, बहुत अच्छे। आप जाइए, मैं आता हूं। क्या बात है, काम में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? नहीं साहब जी, बहुत दिल से काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ मैं। माँ बाप चले गए तुम्हारे? हाँ जी, चले गए। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। अब पता नहीं 2000 कब तक खत्म होता है उनका, फिर दोबारा कब आएंगे। तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि तुम्हें कितना मुआवजा मिल रहा है फिल्म के लिए? बस यही कहना कि 2000 मिल रहे हैं। हाँ जी साहब जी, यही कहा है। साहब जी, आज मैं बैंक गई तो मुझे एहसास हुआ बाजी ठीक ही कहती थी। मुझे ना आगे पढ़ लेना चाहिए था। सब अंग्रेजी में लिखा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। सलीम ने जहाँ जहाँ कहा मैंने बस साइन कर दिया। 4 जमातें पढ़ लेती तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश पढ़ ही लेती ना। तभी कम वक्त की स्क्रिप्ट भी याद नहीं होता मुझे ठीक से, देर हो जाती है। तालीम हासिल करने के लिए वक्त और उम्र की पाबंदी नहीं होती। तुम अब भी पढ़ सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। साहब जी, अब कैसे पढ़ सकती हूँ मैं? फिर साहब जी, कितनी बार तुम्हें कहा है कि फरहाद कहा करो या फिर सर? नाम तो भूले से भी नहीं आपका ले सकती। पता है सर में ना अपनाइयत नहीं होती। साहब जी, कुछ अपना अपना सा लगता है। मैं खुद पढ़ लेती हूँ। नहीं, लाओ, मैं याद कराता हूं। ये कोई उर्दू का सबक थोड़ी है जो रट्टा लगा के याद हो जाएगा। डायलॉग जब तक दिल में ना उतरे उसे बोला नहीं जा सकता। पहले डायलॉग्स को दिल में उतारना सीखो।
कैसे साहब जी? मैं बताऊंगा ना तुम्हें सब कुछ। जी साहब जी। बोलो। साहब जी आपने सिखाना था ना। मैंने इतनी हसीन आंखें पहले कभी नहीं देखी। पलकों के यूं झुक जाने से दिन का उजाला रात की स्याही में बदल जाएगा। ये भी मैंने आज जाना है। मुझे अब फिर से दिन के निकलने का इंतजार है कि जब तुम पलकें उठाओ, इस डायलॉग के खत्म होने पे तुम अपनी पलकें उठाओगी बहुत धीरे से। शाबाश। अब अपनी लाइन बोलो, अपना डायलॉग। मैं तुम्हें याद कराऊं? पलकें उठाने के बाद तुम कहोगी मैं हार गई। मैं हार गई। अब तुमने कहना है मैं तुम में खो चुकी। मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? तो फिर मुझे ही कह दो। मैं आप में मैं आप में मैं आप में खो चुकी हूँ। आप में नहीं, तुम में। मैं आपको तुम कैसे कह सकती हूँ? तुम मुझे नहीं हीरो को कह रही हो। मैं किसी और से क्यों कुछ कहूँ? अब मुझे इनकार करना भी सीख लिया। आपको इनकार नहीं कर सकती साहब जी। इसी चीज से तो डर लगता है। सितारा है ना, अपनी गुड्डी ना कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ाने लगी है। सारी डोरे मेरे अपने हाथ में ही है। अगर ऐसा वक्त आया भी तो एक झटके में खींच भी दूंगी। तुम मुझे इस बात का ताना दे रही हो कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें सीढ़ी बनाने के लिए की? अरे सारी दुनिया जानती है कि फरहाद सेठी में इतना टैलेंट है कि पूरी दुनिया उसे नहीं रोक सकती। अगर जिंदगी पर किसी के बहुत सारे कर्ज हों तो? कर्ज को उतारने के बहुत से तरीके होते हैं। इसके लिए दिल का कत्ल करना जरूरी नहीं।